वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी आर गोइंग टू स्टडी आवर टॉपिक दैट वाज इन कंटिन्यूएशन। लास्ट की वीडियो में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था सिर्फ वो डिस्कस किया था। हमने आपको बताया था कि आप मैटर को किस किस तरीके से क्लासिफाई कर पाते हैं और फिर उस क्लासिफिकेशन में से हम इस वीडियो इन वाली जितनी भी हमारी वीडियोस आ रही हैं उसके थ्रू हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं अपने एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। और उसके तीन जो क्लासिफिकेशन हमने कर दिए थे वो थे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। उनकी जनरल प्रॉपर्टीज भी हमने स्टडी कर ली थी, है ना। अब हम इस वीडियो से क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं उसकी कुछ इन दोनों चीजों की बात, सिर्फ दो ही चीजों की करेंगे, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। इन दोनों में ही आपस में कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम किस में कंपैरिजन करने वाले हैं? सबसे पहले हम करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अब इस वीडियो से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए वीडियोस को पूरा देखना, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आने वाली है। तो अगर आपने स्किप करके देखा तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी वहां पर छूट जाएगी और फिर जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन या फिर उसका एप्लीकेशन बेस्ड, स्पेशली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तब आप उसको मिस आउट कर देंगे। इसीलिए वीडियोस को स्किप करने की अगर सोच रहे हो कि ये तो हमको आती है या चलो इसमें ऐसे ही चलने वाला है, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। चलो अब इसको हम एक टेबल के फॉर्म में स्टडी करेंगे। इधर लिखेंगे हम मेटल्स और हमारे जो इधर होंगे वो होंगे नॉन मेटल्स, है ना। और इधर आएंगे हमारे पैरामीटर्स, मतलब कौन से पैरामीटर के ऊपर हम बात करने वाले हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए, जब पिछले संडे को, मतलब अभी जो संडे हमारा निकल के गया, उसमें जो आपकी एक लाइव क्लास लगी थी उसमें आपका रिस्पांस था कि मैम लाइव क्लासेस रोज लगा दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वी आर प्लानिंग एंड वी आर डिसाइडिंग अ टाइम स्लॉट, क्योंकि शाम होते होते हमने देखा है कि नेट की जो स्पीड है वो थोड़ी प्रॉब्लम करने लगती है, जिसकी वजह से हमारे जो 9th क्लास की लाइव वीडियो है शाम के टाइम पर उसमें थोड़ी दिक्कतें आने लगती हैं। तो वी आर प्लानिंग द टाइम सो दैट यू कैन मैनेज, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है आपके स्कूल से भी ऑनलाइन क्लासेस आ रही हैं, तो उसको देखते हुए हम ऐसा टाइम स्लॉट आपके लिए प्लान कर रहे हैं ताकि आपके लिए दोनों चीजों को देखना फीजिबल हो पाए, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि हमने बोला और हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। चलो अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पैरामीटर जिस पे हम बात करेंगे वो होगी इसकी स्टेट, मतलब सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे या गैस होंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ध्यान रखना कि हम रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टेट्स पर बात करने वाले हैं, मतलब हम उन स्टेट्स को यूजुअली कंसिडर करते हैं जो रूम टेम्परेचर पर उसकी प्रेजेंट होती है। तो जो सॉलिड्स ये होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो होते हैं सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब यहां से आपको हर चीज में एक्सेप्शन मिलेगा, मींस अगर हम जनरलाइज कैरेक्टर उसका ले रहे हैं कि मेटल सॉलिड है रूम टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन जो एक्सेप्शन है इसका वो आता है हमारा मरकरी। तो एक्सेप्शन अब से मैं यहां पर तो लिख रही हूं एक्सेप्शन, लेकिन अब एक्सेप्शन में रेड कलर से लिखूंगी तो आपको समझना होगा कि ये रेड कलर से जो मेटल लिखा है वो उस पर्टिकुलर स्टेट का एक्सेप्शन है। तो मेटल्स में जो सॉलिड नहीं होता रूम टेम्परेचर के ऊपर वो है Hg। Hg है सिंबल किसका? मरकरी का। ऐसे ही जब मैं फर्स्ट टाइम आपको मेटल या नॉन मेटल बताऊंगी तो उसके सिंबल के साथ आगे उस मेटल का या नॉन मेटल का नेम भी लिखूंगी। उसके बाद से आपको याद में रखना होगा कि ये एलिमेंट या ये सिंबल कौन से एलिमेंट का है, ठीक है। हम बार बार उस चीज को रिपीट नहीं करेंगे, तभी आपको याद भी हो पाएगा। अदरवाइज अगर आप साथ साथ में बार बार नाम भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो ऐसे ही चलेगा, तो हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जबकि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं दे आर मोस्टली गैसेस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। वो सॉलिड्स थे, ये हैं गैसेस। अब इसमें जो हमारे एक्सेप्शन हैं वो बहुत सारे हैं। अगर एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन आएगा हमारा कार्बन,
ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा सल्फर, ये सारे गैसियस नहीं होते, ये जो ब्रैकेट में है ये है उसके सिंबल्स। उसके अलावा कुछ नॉन मेटल्स लिक्विड भी होते हैं, जैसे कि आएगा हमारा ब्रोमीन। ठीक है, तो ये हो गए उसकी एक्सेप्शंस। अब बात करेंगे अपनी नेक्स्ट स्टेट की। तो देखो, जो नेक्स्ट स्टेट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एमपी, मध्य प्रदेश नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट है, और ये है बीपी, ये भी ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ताकि अगर मैं यहाँ पे एमपी और बीपी लिखूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने वो पॉइंट स्किप कर दिया। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं इसका वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब अगर एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन होगा हमारा सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम को पी से कंफ्यूज नहीं करेंगे कभी भी सिंबल के लिए, क्योंकि पी जो है वो ऑलरेडी एक सिंबल है जो कि नॉन मेटल है, फॉस्फोरस। पोटेशियम को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये इसका सिंबल है के। ठीक है, जबकि हमारे जो नॉन मेटल्स हैं इसका कंपैरेटिवली लो होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं, क्योंकि ये अभी एक और साइन आने वाला है इसका। ठीक है, एक्सेप्शन हो गया इसका कार्बन, फिर से इसमें भी इसका एक्सेप्शन हो गया कार्बन। दूसरा एक्सेप्शन हो गया हमारा बोरॉन, ये बी जो है वो है बोरॉन। ठीक, ये हो गई दूसरी स्टेट की बात। अब तीसरा आता है हार्डनेस के ऊपर, कितने हार्ड होते हैं ये मेटल्स और नॉन मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। अगर एक्सेप्शन लेंगे इसका तो वही सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों सॉफ्ट मेटल्स हैं। मतलब अगर आप नाइफ से भी कट करना चाहो इसको तो ये उससे भी कट हो जाएंगे, इतने सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो हार्ड नहीं होते, वो यूजुअली क्या होते हैं, ब्रिटल। ब्रिटल एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, या ब्रिटल जो है हम ऐसी प्रॉपर्टी बोलते हैं कि अगर आप उसको तोड़ो, मतलब हैमर करो, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है। तभी आपके जो ग्लास आइटम्स होते हैं उसके पीछे लिखा हुआ होता है हैंडल विद केयर ब्रिटल आइटम्स इनसाइड। तो ब्रिटल का मतलब है कि अगर उसको अच्छे से केयर नहीं करी गई तो वो टूट जाएंगे। तो ये होते हैं हमारे नॉन मेटल्स। इसका जो एक्सेप्शन है वो होता है डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है और बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है। इनफैक्ट ग्लास को कट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है उसमें भी ये डायमंड फिट होता है, क्योंकि डायमंड इतना हार्ड है कि ग्लास जैसे सब्सटेंस को भी कट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया उसका एक्सेप्शन। इनफैक्ट डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन द अर्थ क्रस्ट। ठीक, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी की, कितने डेंस होते हैं ये, उस बात पर भी बात करेंगे। तो मेटल्स की जो डेंसिटी है ये होती है हाई डेंसिटी। ठीक है, अच्छी खासी डेंसिटी होती है इन मेटल्स की। फिर से एक्सेप्शन सोडियम और पोटेशियम, यही दोनों एक्सेप्शन है इसके भी, जबकि इनकी लो डेंसिटी होती है नॉन मेटल्स की। अगेन एक्सेप्शन इज द डायमंड। है ना, याद हो जाएगा क्योंकि सब में यही आ रहा है बार बार, है ना, तो जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसको आपको नोट भी करना है, अगर नोट नहीं किया तो फिर भूल जाओगे, जल्दी से नोट भी कर लो। मैंने लाइनिंग इसलिए बना दी ताकि आपको जो है वो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इस ब्रोमीन को मैं हटा के यहां लिख देती हूं ताकि अगर आप इसको नोट कर रहे हो तो अच्छे से नोट कर पाओ। ये लो,
अच्छा, यहाँ पर भी थोड़ा सा नीचे चला गया, कोई बात नहीं। ये लो, फटाफट से एक मिनट में नोट करो ये सारा। उसके बाद और 2-3 प्रॉपर्टीज और हैं, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है हमारे पास, थोड़ी सी नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक। चलो, एक और प्रॉपर्टी की हम बात करने वाले हैं अब, है वो कौन सी है? वो है हमारी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी दो तरीके से हम एनालाइज करते हैं, एक तो हीट की कंडक्टिविटी और दूसरा आता है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऑल्दो दोनों अलग अलग चीजें हैं, मतलब हीट की कंडक्टिविटी को अलग कंसिडर किया जाता है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी को अलग कंसिडर किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर उसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में ही लेंगे, ठीक है। कंडक्टिविटी में हम दोनों चीजों को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो हमारे मेटल्स हैं ये होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों के गुड कंडक्टर्स हैं मेटल्स। एक्सेप्शन हो जाता है हमारा बिस्मथ। बिस्मथ एक मेटल है जो इसका एक्सेप्शन है। दूसरा होता है हमारा टंगस्टन, जिसको हम W से लिखते हैं। फिर से एक नया आया तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इसका सिंबल भी, ठीक है, इसीलिए मैंने वहां पर नाम भी लिख दिया है। जबकि हमारे जो नॉन मेटल्स हैं ये हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगेन एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्शन है हमारा ग्रेफाइट। जैसे डायमंड एक कार्बन का फॉर्म है, ऐसे ही ग्रेफाइट भी हमारा कार्बन का ही एक फॉर्म है जो कि गुड कंडक्टर है, मतलब एक्सेप्शन है। इसके अलावा एक और आता है इसमें एक्सेप्शन, वो आता है कार्बन गैस का। ये भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रूव होता है, ठीक है। तो ये हो गई थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हमारी जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करी। कितनी बात कर ली हमने? 5 प्रॉपर्टीज की बात कर ली, है ना। एक और की बात करते हैं, उसके बाद जो अपनी बाकी की प्रॉपर्टीज है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत जल्दी से भी समझ में आएगी। अगर इसको समझने में कहीं पर भी थोड़ी सी भी दिक्कत हुई हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना, या फिर जीमेल आईडी पर भी भेज सकते हो चैनल की, मैं वहां पर क्लियर कर दूंगी। और आजकल थोड़े से बच्चे लिख कर भी भेज रहे हैं, इसका मतलब वो उनको समझ में आ रहा है ना। समझ में आएगा तभी तो डाउट्स आएंगे। लस्टर, लस्टर होता है चमक, शाइनी अपीयरेंस को बोलते हैं हम लस्टर, ठीक है। इसीलिए जो लस्ट्रस चीजें होती है, मतलब उसकी जो चमक है वो हमें देखने को मिलती है। तो मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं दे हैव दिस लस्टर। अगर मैं एग्जाम्पल देके आपको बताऊं तो जैसे हमने पिछली वीडियो में मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो एग्जाम्पल्स थे उसमें देखा था कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये सारे कैसे हैं? हमारे मेटल्स हैं, ठीक है। तो इनके पास क्या होती है? लस्टर होती है। इसी की वजह से इनको ज्वेलरी में भी यूज किया जाता है ना। गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम के ऑर्नामेंट्स आप सभी ने देखे होंगे। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब इनके पास चमक नहीं होती। एग्जाम्पल अगर ध्यान करना है तो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारे हमारे नॉन मेटल्स हैं जिसके पास चमक नहीं होती। तो ये हो गया उसका जनरलाइजेशन वाला कैरेक्टर। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज बचती हैं जैसे मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज हैं, टाइम उसको ज्यादा लगेगा समझने के लिए, इसी की वजह से उसको नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये वाली जो 2 प्रॉपर्टीज हैं इसको नोट डाउन कर लो। जैसे आपने पुरानी वाली प्रॉपर्टीज को टैब्यूलर फॉर्म में ड्रॉ करा, फटाफट से ड्रॉ करो 1 मिनट के अंदर, इसको भी उसी में कंटिन्यू करो।
ये एक्सेप्शंस लिखने जरूरी हैं, क्योंकि यही वो एक्सेप्शंस हैं, या आप कह सकते हो यही वो वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस हैं जो आपके चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो चाहे आपके स्कूल्स के होम एग्जाम्स हो, उसमें यही पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में, फिलअप्स में, या फिर शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर्स में। तो इस एक्सेप्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, आई होप कि नोट कर लिया होगा। बाकी की जो 5 प्रॉपर्टीज और बची हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है इसीलिए। ठीक है, और लाइव वीडियो का जैसा भी होगा हम आपको नोटिफिकेशन उसी वीडियो में दे देंगे जो भी टाइम डिसाइडेड होगा। ठीक, तो टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क एनीवेयर, either in the comment section or through the Gmail ID. So do that. Okay, bye bye.